मैं तो भारतीय जो गलत जनता करेगा वो पार्टी के काटेगा। प्रवक्ता साथी से इतना कहना चाहता हूं कि जितने उदाहरण मैंने दिए ये उत्तर प्रदेश के उदाहरण हैं, और हाँ। मैंने ऑस्ट्रेलिया के उदाहरण नहीं दिए हैं, ये उत्तर प्रदेश के उदाहरण दिए। हाथरस यहीं पर आता है, कानपुर यहीं पर आता है, बनारस यहीं पर आता है। तो कृपया करके जो आप इस तरह का एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं, इस एजेंडे से बाज आइए। और जो हमारे साथी रोहित भाई ने कहा है कि अगर एक भी घटना होती है और अगर हम लोग आखिर में भी खड़े होते हैं और उसके बाद भी अगर एक घटना होती है, तो हम विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है कि महिला और बेटियों के साथ खड़े रहें। नहीं, जो कोशिश हो रही है जोशी जी, उसको भी तो देखना होगा। अगर 100 से 10 पर आए, 10 पे से 1 पर भी आ जाएंगे तो आप लोगों का फिर सहयोग चाहिए होगा ना। विपक्ष उसमें सरकार का सहयोग करेगा, फिर सरकार और पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन विशाल मिश्रा इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। विशाल मिश्रा जी, विपक्ष का कहना भी सही है, अपराध एक भी जी। मैं रोहित जी, मैं 1 सेकंड आ रहा हूं, मैं आपका सवाल ही फॉरवर्ड कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि अपराध तो एक अपराध भी तो अपराध ही है। विशाल मिश्रा जी। विवेक जी, यही बात तो मैंने अभी अपने पहले हिस्से में कही थी कि आज आवश्यकता इस बात की है कि उस अपराध की मानसिकता पर प्रहार किया जाए। यह बात भी सही है कि जिस त्वरित तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो अपने आप में एक माइलस्टोन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज की डेट में आवश्यकता है कि जो भी इस प्रकार की अपराधी मानसिकता, विकृत मानसिकता, कुत्सित मानसिकता रखता है, उस मानसिकता पर प्रहार किया जाए। इसके लिए सभी को साथ में आगे आना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात यहां पर ये जो कह दिया जाता है कि नहीं, हम अभी कुछ स्थानों का नाम गिनाया जा रहा था कि ये उत्तर प्रदेश में ही है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं मानवर की तो क्या मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में नहीं था, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में नहीं था, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में नहीं था, बरेली उत्तर प्रदेश में नहीं था, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में नहीं था। क्या बात करते हैं आप यहां पर? लेकिन आपको एक ब्रॉडर विजन रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे बात की जा रही थी कि यहाँ पे मैं देखा कि बात आंकड़ों में चलने लगी, विकास की बात होने लगी कि नंबर बदलने में उस्ताद हैं। अरे मान्यवर, आप देखिए जो कमिटमेंट हो रही है उस कमिटमेंट की डिलीवरी हुई कि नहीं हुई? अब मुझे आज बताइए कि आपके समय में कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ था? लेकिन जहां तक मुझे याद है कि 2017 की सरकार में कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ था। आपके समय पे बेरोजगारी दर कितनी थी? जहां तक मुझे याद आ रहा है 17.5 थी बिफोर 2017। आज की डेट में कितनी है? मेरे ख्याल से 3% है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या हुआ करता था? 14 हुआ करता था। 14वें स्थान पर उत्तर प्रदेश हुआ करता था। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश छलांग मारकर नंबर 2 स्थान पर है। अपने आप को उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहा है। चीनी मिले, अभी वो मुडेरवा चीनी मिल की बात कर ले, क्यों नहीं शुरू हुई थी? 2002 से बनता भूल गए जब पुलिस ने गोली चलाई थी, 3 किसानों की जो है मृत्यु हुई थी, तब किसानों की चिंता नहीं थी आपको? वो जो ये जो है पश्चिम जो है में वो जो चीनी मिल चलाई गई, तब आपने क्यों नहीं चलवाया था? क्यों बंद जो है रखा था कोई? और आज उत्तर प्रदेश में क्या सबसे बड़ा एशिया का एयरपोर्ट नहीं बनने जा रहा? क्या एक्सप्रेसवे का जाल नहीं बना हुआ है? जरा बताइए ना। अभी वो 33.5 जो है वो मिलियन का जो निवेश हुआ है, उससे वो वहां पे उत्तर प्रदेश में जो फैक्ट्रियां आई हैं, लगना शुरू हुई हैं, वो काम नहीं दिख रहा है। एक साथ विंडो में रखिएगा जोशी जी को और विशाल जी को। पहले आपके समय में बजट 2 लाख हुआ करता था, 2 लाख करोड़। 2017 में 4 लाख करोड़ हुआ, और अभी इस सरकार में 6 लाख करोड़ से अधिक का बजट है कि नहीं है? इन तथ्यों पर बात करिए ना आप। तो जोशी जी जल्दी से जवाब से। जोशी जी प्रगति हो रही कि नहीं हो रही? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए हमारे जो साथी अभी मुजफ्फरनगर की बात बता रहे हैं। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, एक एक करके। हाँ बताइए, उत्तर प्रदेश के सारे गांव में बिजली आती थी मान्यवर? नहीं आती थी। किसके समय में? ठीक है विशाल मिश्रा जी, जवाब ले लेते हैं। 8 घंटा बिजली नहीं देखते थे सवेरे 8 से। ठीक है विशाल मिश्रा जी, जवाब ले लेते हैं। जोशी जी, हाँ जोशी जी बोलिए। देखिए अभी हमारे साथी मुजफ्फरनगर की बात करने का काम कर रहे थे। मैं इनको बताना चाहता हूं, माननीय कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए थे वहां पर उनकी सदस्यता को खत्म करा दंगे फैलाने के लिए, और उनकी पत्नी को जनता की अदालत में लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बैरिंग लौटाने का काम करा। ये आपके झूठ बोलने की शक्ति है। मैं नहीं जानता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी के रूप में लग रहे हैं, लेकिन मैं व्यक्ति विशेष की बातें मैं नहीं कहता। और क्या वो, मुझे तो लगता है आपको दर्द नहीं है उन बेटियों का, उन महिलाओं का जो वो धरने पे बैठी थी इस ठंड के समय में, जब आप घर से नहीं निकल पा रहे। हमारी बेटी और हमारी जो घर की महिलाएं वो वहां पर ठंड में बैठी थी। ये योगी सरकार में धरना हुआ कि नहीं? ये पूरे देश ने देखने का काम करा, पूरे प्रदेश ने देखने का काम करा। आप बताने का काम करिए देश को। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? गूगल पे सर्च करिए कि 109 की जो महिलाएं थी वो बैठी थी नहीं बैठी थी योगी सरकार के खिलाफ धरने पे।
क्यों नहीं उनकी सरकार जो नेता जो वेतन से संबंधित विसंगति दूर कर पा रही? हम विपक्ष में हैं और हमारे को 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विपक्ष की पार्टी बना के भेजा है, विपक्षी दल बना के भेजा है। हमारी जिम्मेदारी है महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति, युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, और वो जिम्मेदारी को निर्वहन करने को हमको कोई नहीं रोक सकता है। जल्दी से जवाब, फिर रोहित अग्रवाल जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद त्यागी जी के पास आ रहा हूं। मिश्रा जी, मैंने जो आंकड़े विवेक जी रखे उन आंकड़ों का उत्तर है कि नहीं है? पर कैपिटा इनकम उस समय की आपके जो है वो 2017 तक कितना था? 46,000 रुपए था। आज कितना है? 94,000 रुपए हैं। तो आप बताइए तथ्य, और जो मैं तथ्य बताए, चाहे आर्थिक तथ्य हो, चाहे फैक्ट्री के तथ्य हो, चाहे किसान कर्जा माफी के तथ्य हो, आप उन तथ्यों को बताइए कि गलत है। रोहित अग्रवाल जी, कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है की तो बात ही नहीं किया। रोहित अग्रवाल जी, मैंने उन तथ्यों को रखा। रोहित अग्रवाल जी, क्या इन फैक्ट्स का कोई जवाब है विपक्ष के पास? एक सेकंड में आ रहा हूं मिश्रा जी, मैं आ रहा हूं। मिश्रा जी जो तथ्य रख रहे हैं, एक सेकंड चाहेगा रोहित जी, हाँ रोहित जी, सुनना चाहेगा कोई तो उसको जवाब समझ में भी आएगा। अगर वो अपने दिमाग को खोल के और वो भाजपा का गुणगान करने को बंद करेगा तो उसको दिमाग सब खोल के अगर वो करेगा तो उसको समझ में भी आएगा। अगर ये बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम की, तो इनको ये भी बात करनी चाहिए कि पर प्रति व्यक्ति जो कर्जा है वो आज हमारे देश में कितना इंक्रीज हुआ है, उसके ऊपर शायद ये बात नहीं करेंगे। अपने हिसाब से ले आते हैं ये डेटा और अपने हिसाब से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इसको डेटा टेलरिंग कहा जाता है कि डेटा टेलरिंग करने से काम नहीं चलेगा, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ये डेटा बोलने से काम नहीं चलेगा। एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि देश विकास की ओर बढ़ना चाहिए। 1947 से मैं डेटा गिनाना शुरू कर दूं तो इनकी हंसी भी रुक जाएगी कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो सुई नहीं बनाता था, और जब 2014 में मोदी जी के हाथ में हमारे देश को दिया गया था तो उस समय हमारा देश आत्मनिर्भर देश था। वहां पे डिफेंस के वो कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स भी बनाता था, और देश को आगे ही बढ़ना चाहिए, देश को वहीं नहीं खड़े रहना चाहिए कि आप जो 10 साल पहले के डेटा को आप कंपेयर करवाने चल दिए। तो 10 साल पहले के कर्ज को भी तो कंपेयर करवाइए। 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो राशन पे आपने निर्भर कर रखा है तो एक डेटा वो भी है कि आपको समझना चाहिए कि 80 करोड़ लोगों के लिए रोजगार का सृजन करिए, उनके परिवारों के लिए, ताकि वो आत्मनिर्भर बने, ताकि उनको 5 किलो राशन पे निर्भर ना रहना पड़े। 5 किलो की राशन की जो योजना है उसकी हम सराहना करते हैं। हम बिल्कुल नहीं कहते हैं कि साहब वो कहीं से भी गलत है, परंतु उन परिवारों को आप उस दायरे से बाहर लेके आइए, धीमे धीमे करके उनको रोजगार की व्यवस्था करवाइए। खाली डेटा टेलरिंग से काम नहीं चलेगा कि अपने हिसाब से आप डेटा टेलरिंग कर लीजिए। थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा, आपको संवेदनशील होंगे तब आपको समझ। ठीक है मिश्रा जी जल्दी से जवाब दिए, फिर त्यागी जी के पास जा रहा हूं। मिश्रा जी, विवेक जी, पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने मान्यवर प्रवक्ता के जवाब देने सादर दे रहा हूं, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं। मान्यवर, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तब कर्जा बढ़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा होता है। रही बात इकोनॉमी की, तो खैर अभी टॉपिक कुछ और चल रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, आपने कहा कि 10 साल के पहले का डाटा, 80 करोड़ जो है लोगों को राशन दिया जा रहा है। मानवर 23 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के ऊपर आ गए, उनकी बात आप नहीं करेंगे। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने की बात किया जा रहा है, तो उसकी बात आप नहीं करेंगे। 10 करोड़ आप बताइए। अरे तो आप तथ्यों पर बात नहीं करेंगे। आप कर्जा बताएंगे तो कर्जा कब बढ़ता है? कर्जा कब बढ़ता है? जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो लोगों को रोजगार मिलता है। तमाम हाईवे बन रहे हैं, तमाम पुल बन रहे हैं, तमाम एयरपोर्ट बन रहे हैं। क्या उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा? रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता। आज भारत में 5,000 यूनिकॉर्न स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। तो कहने की बात यह है कि केवल ये कह देना कि नहीं 80 करोड़ को दिया जा रहा है, 23 करोड़ गरीबी रेखा के ऊपर आ गए, वो 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना पहुंच गई, वो हर घर में नल से जल पहुंच रहा है, वो सरकारों में नहीं था। इतनी बात नहीं करेंगे। इतने गांव कंप्लीटली